जी हाँ, तो खुलने के बाद 200 रुपए का स्तर दिखाया और उसके बाद 205 के हाईज भी इस स्टॉक ने लगाया और अभी भी देखिए 0.7% ऊपर कर रहा है कारोबार। जेट एयरवेज भी करीब 9% ऊपर। एफएनओ में सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर ये और अच्छी तेजी इस स्टॉक में भी देखने को मिल रही है। तो एक्शन भरपूर है शेयर बाजार में, लेकिन यहाँ से आगे की चाल आपकी क्या होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा जुड़ चुके हैं। प्रकाश सर बताइए क्या व्यू है मार्केट पर इस समय? कंफ्यूजन टोटल। ओके, 2 दिन के एक डाउन मूव मिला, उसके बाद आज का मूव क्या हम पॉज समझे फ्यूचर डाउन मूव के लिए, या कहेंगे या शायद ये जो गिरावट थम गई। 22 दिन का अप मूव मिला है, 2 दिन में तो खत्म नहीं होगा मुझे लगता है। तो इसे कंसोलिडेशन कहेंगे? मुझे लगता है ये एक पॉज है डाउन मूव में, शायद 1-2 दिन और एक गिरावट आ सकती है। वॉलेटिलिटी रहेगी, 31 मार्च है, बुक्स में एडजस्टमेंट्स होता है तो ये प्लस माइनस होते रहेंगे, लेकिन जो बेसिक ट्रेंड है वो स्टिल इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। शॉर्ट टर्म में वीकनेस आ सकती है वॉलेटिलिटी। ऑलराइट, तो ये सूचकांकों की बात हुई, यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आप कह रहे हैं थोड़ी वीकनेस देखने को मिल सकती है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या है बताइए? 2 स्टॉक्स हैं, दोनों ही अच्छे लगते हैं। आप मिड कैप का है तो मुझे लगता है रिलायंस कैपिटल में शायद एक अप मूव मिले, यहाँ पर अच्छी तेजी तो नजर आती है। पॉसिबल टारगेट ऑन द अपसाइड 200, 210 भी, 205 भी जा सकता है। स्टॉप होगा 194, रिलायंस कैपिटल में बाइंग बनती है। दूसरा है L&T फाइनेंस, यहाँ पर भी एक कह सकते हैं कि तेजी है। 3-4 दिन का जो कंसोलिडेशन था खत्म हुआ, फ्रेश अप मूव शुरू हुआ L&T फाइनेंस में। इसका टेक्निकल टारगेट 150 है, 150 से 152 से 53 तक जा सकता है। स्टॉप होगा 145। ऑलराइट, तो इन दोनों स्टॉक्स पर रखिएगा नजर, अच्छी तेजी इन दोनों शेयरों में देखने को मिल सकती है। ये ट्रेड्स आप अभी के अभी ले सकते हैं बाकी बचे हुए कारोबारी सत्र के लिए। लेकिन देखिए जैसा कि प्रकाश गाबा जी कह रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर एंड है और आपको हम हर रोज़ बता रहे हैं कि कौन से सेक्टर्स हैं जो कमाल दिखा रहे थे इस फाइनेंशियल ईयर में और कौन से सेक्टर्स में अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। दीपाली राणा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज हम चर्चा करेंगे 2 सेक्टर्स की, आईटी सेक्टर और ऑटो सेक्टर की। कल हमने आपको बताया था बैंकिंग स्टॉक्स ने किस तरह का प्रदर्शन दिखाया है और ओवरऑल निफ्टी ने किस तरह की प्रदर्शन दिखाया है। लेकिन दीपाली बताइए आपकी नज़र कहाँ पर है सबसे पहले? शुक्र हेमंत, जो सेक्टर मेरे पास है वो है निफ्टी ऑटो, और ऑटो सेक्टर ने सबसे खराब प्रदर्शन इस वित्त वर्ष में दिखाया है। अगर इंडेक्स की परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो 22% ये इंडेक्स घटा है, यानी जितना कमजोर ये इंडेक्स हुआ है शायद उतनी स्ट्रेंथ आईटी में दिखी है जो कि वरुण के पास है। लेकिन अगर ऑटो की बात करें, चिंताएं काफी सारी हावी थी इस सेक्टर पर। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंपनियों की बढ़ रही थी, ब्याज दरें ऊंची थी, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस बढ़ा था जिसकी वजह से डिमांड इंपैक्ट हो रही थी, और उस डिमांड घटने से जो इन्वेंट्री है डीलर्स के पास वो बढ़ी। और अल्टीमेटली हमने कुछ महीने में देखा भी कि जो तमाम कंपनियां हैं, ऑटो कंपनीज हैं, उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी कट की है, प्रोडक्शन कट किया है। तो ये तमाम फैक्टर्स है जो हावी हुए हैं। लेकिन इस एक साल के दौरान कौन से वो स्टॉक्स है जिन्होंने सबसे खराब प्रदर्शन किया, उसमें टाटा मोटर्स है, 54% ये गिरा है। हालांकि अगर इसके हाई से आप कंपेयर करेंगे तो ये अभी भी 70-80% नीचे ट्रेड कर रहा है। अशोक लेलैंड 48% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। मदरसन सुमी ने 40%। भारत फोर्ज का नाम और ऐड करना चाहेंगे जहां पर लगभग 30% के आसपास की डी ग्रोथ आई है। एक चीज और यहां पर हाईलाइट करना चाहेंगे, जो ये चारों स्टॉक्स है, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, मदरसन सुमी और भारत फोर्ज, इसमें अगर टाटा मोटर्स को हटा दें तो बाकी तीनों स्टॉक्स में पिछले 3 क्वार्टर्स में एफआईज और डीआईज तीनों ने ही अपनी हिस्सेदारी घटाई है। इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यह है कि टाटा मोटर्स 54% के नेगेटिव रिटर्न जरूर दिखाए, लेकिन एफआईज और डीआईज दोनों ने ही अपनी होल्डिंग पिछले 3 क्वार्टर्स में इस स्टॉक में बढ़ाई है। ये तो हुई गिरने वाले स्टॉक्स की बात। अब बाकी 4 स्टॉक्स और देखते हैं। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म तो इन्होंने नहीं किया, लेकिन इन स्टॉक्स के मुकाबले कंपैरेटिवली कम गिरे हैं। इंटरेस्टिंग है कि आप ये 3 स्टॉक्स देख रहे हैं, तीनों में अगर बजाज ऑटो को हटा दे तो एक अमराजा बैटरीज को ऐड करना चाहेंगे, और ये तीनों ही बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं जहां पर थोड़ा बहुत रुझान पॉजिटिव रहा है। बॉश ने 5% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, बजाज ऑटो ने 3% के पॉजिटिव रिटर्न, और एक्साइड ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं लेकिन महज 3% के। यहां भी एक और खास फैक्टर है, अगर आप तीनों बैटरी मैन्युफैक्चरर्स को देखेंगे, बॉश, एक्साइड या फिर अमराजा, ये तीनों ऐसी कंपनीज है जहां पर पिछले 3 क्वार्टर्स में डीआईज ने तो पैसा नहीं लगाया लेकिन एफआईज की पसंद रहे हैं। उन्होंने बैटरी मैन्युफैक्चरर्स में अपना पैसा डाला है पिछले 3 क्वार्टर्स में। बजाज ऑटो में हमने डीआईज की तरफ से बाइंग देखी लेकिन एफआईज का पार्टिसिपेशन नहीं आया है। तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो कि पिछले 1 साल में प्रदर्शन बहुत मामूली किया है, लेकिन हाँ, टॉप लूजर्स के मुकाबले थोड़ा बेहतर स्थिति रही है। ठीक बात है। तो बजाज ऑटो यहाँ पर थोड़ी होप भी है, आगे चलकर भी ये स्टॉक थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है। लेकिन एसीसी के लिए देखिए खराब खबर आती हुई,
LIC ने दरअसल 3.1% हिस्सेदारी घटाई है। 1 फरवरी से 22 मार्च के बीच में उन्होंने शेयर बेचे हैं और ACC अंबुजा इन कंपनियों ने भी देखिए अंडर परफॉर्म ही किया है और अब इस खबर के आने के बाद ये स्टॉक दिन के निचले स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। तो एक बार फिर से बता दूं, LIC ने पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर हिस्सेदारी बेची है। 1 फरवरी से 22 मार्च के बीच में ये हिस्सेदारी बिकी है। ध्यान रखिए अब 31 मार्च जैसे जैसे करीब आएगा ये डिस्क्लोजर्स हमारे सामने आएंगे। जिन शेयरों में बड़े इन्वेस्टर्स ने शेयर खरीदे होंगे वो भी सार्वजनिक होगी जानकारी और जिसमें बेचे होंगे तो वो भी होगी। तो उस तरह के मूव्स अब आपको स्टॉक्स में देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन जैसा कि दीपाली कह रही थी कि वरुण की नज़र है IT पैक पर। बताइए वरुण, इस वित्त वर्ष में IT सेक्टर ने किस तरह का रिटर्न्स दिया, कौन से स्टॉक्स भागे? देखिए वित्त वर्ष 2019 अगर एक सेक्टर के लिए याद रखा जाएगा तो वो है IT सेक्टर, क्योंकि जम के रैली यहाँ देखने मिली है। 22% की रैली IT सेक्टर में वित्त वर्ष 2019 में देखने मिली है और इसी साल दरअसल IT सेक्टर ने अपना लाइफ हाई भी बनाया। करीब 16,630 का लाइफ हाई IT सेक्टर ने वित्त वर्ष 2019 में बनाया है। हालांकि इसके चलते वैल्यूएशन जरूर रिच हो गए हैं। करीब 8 टाइम निफ्टी के प्रीमियम पे ट्रेड करता था, अब करीब 11 टाइम प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसके काफी सारी वजह है और वो जस्टिफाई भी करती है कि IT सेक्टर में रैली क्यों आई। सबसे पहली बात तो IT सेक्टर के रिजल्ट्स अगर आप निकाल के देखें तो ज्यादातर कंपनीज में आपको डबल डिजिट ग्रोथ देखने मिलेगी। TCS को देख लीजिए, पिछले क्वार्टर की जो कंपनी की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ थी वो 14 क्वार्टर्स में सबसे बढ़िया थी और पूरे साल कंपनी ने लगातार डबल डिजिट कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ क्लॉक की है। इन्फोसिस कंपनी ने अपना जो गाइडेंस था उसको बढ़ा दिया था और देखिए स्ट्रीट की उम्मीद थी 7 से 8% की, लेकिन FY19 का जो इन्होंने गाइडेंस दिया था वो 8 से 9% के आसपास की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का था। टेक महिंद्रा, इस कंपनी के जो एबिट मार्जिन है 2 साल में दुगने हो चुके हैं। 8.1% के आसपास हुआ करते थे, वो अब बढ़ के 16.1% हो गए। L&T इन्फोटेक, इस कंपनी ने भी अपने गाइडेंस से बेहतर प्रदर्शन किया है और इसी का इंपैक्ट आपने इन कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस में देखा है, जहां TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा डबल डिजिट के अच्छे खासी ग्रोथ इन कंपनीज के स्टॉक प्राइस में देखने मिले। TCS 38%, इन्फोसिस 27%, टेक महिंद्रा 21%, L&T इन्फोटेक 23%, माइंडट्री में करीब 21% के आसपास की ग्रोथ देखने मिली है। और एक कॉमन थ्रेड थी और वो था बायबैक्स। इन्फोसिस ने बायबैक किया, TCS ने बायबैक किया, टेक महिंद्रा ने बायबैक किया। इनफैक्ट इन्फोसिस ने तो बोनस भी दिया था 1:1 का। तो लगातार इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड किया और स्टॉक प्राइस में आप देख सकते हैं कि किस तरह का उछाल देखने मिला। और एक बात और याद रखिए, ज्यादातर जो दिग्गज कंपनीज थी ना उन्होंने ही आउट परफॉर्म किया है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। लेकिन कुछ छोटी मझोली कंपनीज ऐसी भी थी जहां गिरावट देखने मिली है। उनमें देखिए HCL इन्फो सिस्टम था, करीब 60% के आसपास की गिरावट इस काउंटर में देखने मिली। और प्रॉब्लम है नतीजे, कंपनी लगातार नुकसान कर रही है, उसी का असर इस काउंटर पे देखने मिला। रैमको सिस्टम और मैस्टेक जैसे मिड और स्मॉल कैप IT कंपनीज जो थी उनकी पिटाई हुई है। तो पूरी तरह से अगर आप देखें तो IT सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है और उसमें भी जो दिग्गज कंपनीज थी उन्होंने पूरी तरह से आउट परफॉर्म किया है। 2 रीजन सबसे बड़े, एक तो इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ वहां दी है और लगातार अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड किया है, उसका फायदा मिला है। ठीक बात है बाप, तो IT सेक्टर स्टार सेक्टर रहा आप। तो दीपाली और वरुण आप इस सीरीज को लीड कर रहे हैं, अब से लेकर 31 तक आप इसी तरह के बढ़िया बढ़िया रिसर्च CNBC आवाज पर देखने वाले हैं। कल आप दोनों की नजर कहाँ रहने वाली है? ये किसी ना किसी सेक्टर को लेके आएंगे हम, एक परफॉर्मर और एक नॉन परफॉर्मर डेफिनेटली जो सेकंड है इस लेग में वो हम बताएंगे आप। चलिए, तो एक बढ़िया सेक्टर जो परफॉर्म करके दिया है इस फाइनेंशियल ईयर में और एक अंडर परफॉर्मर सेक्टर के ऊपर कल भी नजर रहेगी, तो जरूर जुड़िएगा कल भी हमारे साथ। मिड कैप मंत्र में आप दोनों का शुक्रिया। वरुण थोड़ी देर में हमें ये भी बताने वाले हैं दरअसल कि मिड कैप्स कौन से हैं जो आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ACC पर एक कॉल लेना है। सर, ये देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टर ACC में शेयर बेच रहा है और वो भी थोड़े बहुत नहीं, 3% शेयर बेच रहा है। पता नहीं अब कितनी हिस्सेदारी उनके पास इस समय मौजूद है, लेकिन जो डेटा आया है वो ये है कि 3% हिस्सेदारी बेची है। चार्ट कैसा लगता है आपको ACC का? चार्ट तो मुझे बुरा नहीं लगता है, साइडवेज मूव पर है। हाँ, थोड़ा डर्टी चार्ट कह सकते हैं क्योंकि ट्रेंड नहीं है इसके अंदर। अगर ट्रेंड होता तो हम कह सकते हैं अपसाइड होता तो बोलते बहुत अच्छा ट्रेंड, नीचे होता तो भी बोलते ट्रेंड अच्छा है, क्योंकि ट्रेंड बंद होता है तो पैसा बनता है अपसाइड और डाउन साइड। इसमें डर्टी चार्ट है, ट्रेंड नहीं है, इसलिए शायद बेचा होगा। लेकिन अपर रीजन में शायद एक थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, 1500 का जोन भी देखने को मिल सकता है लोअर लेवल में। ऑलराइट, तो 1500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये डर्टी ट्रेंड मैंने पहली बार सुना है आपसे, आप नए आप हम लोगों को एजुकेट करते जा रहे हैं। तो बात दिखाइए, 1 साल का चार्ट जरा दिखाइए ACC का डायरेक्टर साहब। देखते हैं इसने किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। लेट्स सी साल भर का रिटर्न ACC का कैसा रहा है। मुझे नहीं लगता बहुत पैसा सताया है। हाँ, मुझे नहीं लगता बहुत पैसा बना कर दिया हो, तो ये बिल्कुल सही है। अब
ये तो मार्केट को भी इसने दरअसल अंडर परफॉर्म किया है। 2% की तेजी देखिए, बहुत ही रेंज बाउंड शेयर है और दरअसल दिक्कतें इन कंपनियों के साथ यही हैं कि प्राइसिंग पावर इन कंपनियों के पास नहीं है। वॉल्यूम ग्रोथ तो बहुत गजब की नज़र आती है सीमेंट कंपनियों की और ये दिग्गज कंपनियां भी हैं, लेकिन प्राइसिंग पावर दरअसल एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए देखिए शायद यहाँ पर LIC जैसे बड़े इन्वेस्टर्स थक के अब शेयर से निकल रहे हैं। लेकिन वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण बताइए, कौन से वो मिड कैप्स हैं जिन्होंने कमाल दिखाया आज? देखिए, लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद फाइनली आज मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और 2 स्टॉक्स आज रडार पे है। सबसे पहले तो जेट एयरवेज, फ्लाइट उड़े ना उड़े, स्टॉक में अच्छी खासी रैली देखने मिल रही है और जाहिर सी बात है नरेश गोयल अब इस कंपनी से एग्जिट करेंगे। हाँ, अब तो फ्लाइट भी उड़ेगी। वही मैं कहना चाह रहा था कि नरेश गोयल तो अब इससे बाहर निकल रहे, तो उसका इंपैक्ट देखने मिल रहा है और 1500 करोड़ का इन्फ्यूजन आएगा तो जाहिर सी बात है फ्लाइट भी उड़ेगी और इसी का इंपैक्ट है। 9% के आसपास की तेजी है और DLF QIP खुला है इसका, उसका इंपैक्ट देखने मिल रहा है, करीब 7% के आसपास की तेजी इस काउंटर में भी है। तो ये 2 स्टॉक्स है जो आज सबसे ज्यादा रडार पे है। इसके अलावा जिन स्टॉक्स में तेजी है उसमें GMR इंफ्रा है, 3 महीने के हाईस पे काउंटर ट्रेड कर रहा है, 8-9% के आसपास की तेजी। पीडीलाइट 52 वीक हाई पे ये ट्रेड कर रहा है, करीब 4% के आसपास की तेजी। दिलीप बिल्डकॉन पिछले कुछ दिनों में दबाव देखने मिला था, फिर से एक बार तेजी पकड़ता हुआ 6-6.5% और IDFC में करीब 4% के आसपास के गेंस देखे जा रहे हैं। आज PSU स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली है, भले वो बैंक्स हो या फिर और कोई स्टॉक हो। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया में देखिए 2.5 से 3-3.5-4% के आसपास की तेजी है। BHEL और MMTC में भी 2 से 3% के आसपास के गेंस है। इसके अलावा DLF का इंपैक्ट पूरे रियल एस्टेट स्पेस पे देखने मिल रहा है। शोभा और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट को देख लीजिए, 2.5 से 3% के आसपास के गेंस यहाँ भी देखे जा रहे हैं। अच्छा, काफी सारे ग्रुप है जहां आपको तेजी देखने मिलेगी। ADAG स्टॉक्स देख लीजिए, रिलायंस कैपिटल, वहां अच्छे खासे गेंस है, करीब 6-7% के आसपास के गेंस। इनफैक्ट इन ग्रुप्स के बाकी स्टॉक्स को भी अगर आप देखें तो वहां भी तेजी है। अदानी एंटरप्राइजेस 4% और फ्यूचर रिटेल में करीब 4.25-5% के आसपास की तेजी है। तो ये वो स्टॉक्स थे जहां तेजी है, लेकिन जिन स्टॉक्स में गिरावट है उनमें देख लीजिए NLC इंडिया, यहाँ करीब 8-9% के आसपास की गिरावट है। जुबिलेंट लाइफ इनफैक्ट पिछले 5 दिनों में 21% के आसपास की गिरावट इस काउंटर में हो चुकी है। वोडाफोन आइडिया राइट इशू के ऐलान के बाद लगातार गिरता हुआ और अशोक लेलैंड भी पिछले 6 दिनों में 9% के आसपास की गिरावट दिखा चुका है। तो ये चुनिंदा काउंटर्स है जहां गिरावट है, लेकिन लार्जली आज खरीदारी का मूड है। बिल्कुल, तो लार्जली आज खरीदारी का मूड है। शुक्रिया वरुण आपका इस जानकारी के लिए। और देखिए मिड कैप इंडेक्स में जो तेजी है उसी के चलते एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आज देखिए मजबूती वाले शेयर आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं, जेट एयरवेज की बात तब तक हुई नहीं है, हमने पहले आपको बता देते हैं कि क्या आपको कहा था। कल सुबह बाजार खुलने से पहले और उसके बाद एक फ्रेश व्यू लेते हैं जेट एयरवेज पर। अब यहाँ से अच्छी खबरें आएंगी, ये होप ज़्यादा है खराब खबरों के बनस्पत। 226 पर कैश मार्केट में शेयर ले लें, हाँ, और होल्ड करें, राइट? हाँ, उसको आप निबल कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लेके आप उसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं। 240 का कॉल बाय करें जो कि करीबन 3-3.25 रुपए के आसपास मिल रहा है। ये स्टॉक कल तक था FNO के बैन में, अब FNO के बैन से कल बाहर आ गया है। तो कहते हैं जब जेल से कोई कैदी छूटता है तो फिर भागता है, तो आज ये बढ़िया तेजी दिखा सकता है। 256 का भाव है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं लंबा दे रहा हूँ, लेकिन टारगेट भी 280 का होगा। दोनों ही भाव आपके सामने, कैश मार्केट में भी देखिए बढ़ रहा है और FNO में भी बढ़ रहा है। तो 226 पर कल कहा था ले लीजिए और देखिए कल बाजार बंद होने के बाद ये खबर आई कि नरेश गोयल साहब इस्तीफा दे रहे हैं। SBI 1500 करोड़ रुपए निवेश कर रहा है, नए अब इन्वेस्टर की तलाश होगी। आज 247 पर देखिए इसने ओपनिंग दिखाई है FNO में और आज सुबह भी बाजार खुलने से पहले हम कह रहे थे कि ये खुलेगा और उसके बाद भागेगा। अब देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर ये कारोबार कर रहा है। 300 का टारगेट हमने आज सुबह पहला सौदा में इसके लिए रखा था। गावा साहब सर्टिफाई करिए, लग रहा है कि 300 जाने के लिए बिल्कुल तैयार है ये स्टॉक, और आपसे बेहतर कौन बता सकता है? नहीं, ये तो मुझे लगता है जरूर चला जाएगा। 100% तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ। 300 की तरफ जाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन मुझे लगता है अगर मंथली चार्ट देखें तो मुझे लगता है इसमें बॉटम आउट हो चुका, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 210 के करीब है। अपमूव ऑन है, अपमूव जरूर मिलेगा। बिल्कुल, तो नजर रखिएगा इस स्टॉक पर। सेकेंड हाफ में इस शेयर में देखिए दिन के हाईएस्ट लेवल के आसपास इस समय कारोबार हो रहा है। लेकिन इससे पहले हम ब्रेक लें, आपको बता दें एक आइडिया जो आप इस समय ट्रेड कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस वक्त का तत्काल ट्रेडिंग आइडिया कौन सा है। तत्काल ट्रेडिंग आइडिया है IDBI कैपिटल के AK प्रभाकर कह रहे हैं कि
अरविंद में आप खरीदारी कर सकते हैं और ये स्टॉक भी देखिए दिन के हाईएस्ट लेवल के आसपास इस समय कारोबार कर रहा है। 93 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करें और 85-90 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको ज़रूर रख लेना चाहिए। अरविंद आप देखिए 89.55 के आसपास इस समय ट्रेड करता हुआ, तो 93 का टारगेट यहाँ पर अरविंद के लिए नज़र आ रहा है। 5-5% की मजबूती के साथ ये शेयर इस समय ट्रेड कर रहा है। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए। एसएमसी ग्रुप के मुदित गोयल हमें बताने वाले हैं उनकी नज़र में कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज आप कमाई कर सकते हैं। बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।